हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने अव्यय टॉपिक के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है। हम हिंदी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इससे पहले हमने 7 से 8 टॉपिक्स पढ़ा लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मैं रोज़ पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें क्रिया विशेषण का भेद क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चला? रोज़ पढ़ता हूँ, तो इससे समय का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें व्याख्या में देख सकते हैं आप लोग। इसमें ये देखिए, जो विकारी शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा दी गई है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका क्या होता है? तो ये होता है आपका, जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराए वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं उदाहरण में, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल इत्यादि शब्द आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखिए, 42 नंबर आपका हो जाएगा, मैं रोज़ पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या हो जाएगा? यह यूपीपी कांस्टेबल 2017 में आपका पूछा गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या जो हो तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखते जाइए, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट व्याख्या है वो हम कराते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। चलिए अब देखते हैं, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। मैं रोज़ पढ़ता हूँ में क्रिया विशेषण का भेद क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए अगला नंबर आपका हो जाएगा 43 नंबर, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? तो इसमें आपको बताना है रीतिवाचक अव्यय क्या हो जाएगा। यह यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धीरे धीरे। यह रीतिवाचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या देख सकते हैं। देखिए, अव्यय शब्द सदैव मूल रूप में रहते हैं। ठीक है, इन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, चलिए रीतिवाचक अव्यय में कौन कौन शब्द आते हैं? ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे धीरे, अवश्य, इसलिए, सा, तो, जी, यथासंभव, तक, हाँ आदि शब्द आपके रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कभी कभी एक, फिर खाली स्थान दिया गया है, क्रिया विशेषण है। यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभी जो दिया गया है यह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? यह यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तेज जो है रीतिवाचक आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देखिए वाक्य आपका ये दिया गया है, 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। यहाँ पे 10:05 ये रेखांकित किया गया है। इसमें बताना है कौन सा पदबंध है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा 47 नंबर। ठीक है, इस वाक्य में आपको क्रिया विशेषण पदबंध छांटना है। ठीक है, तो वाक्य आपका दिया गया है, इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। यह यूपी पीसीएल एआरओ 2018 में पूछा गया है आपका। ठीक है, तो इसमें आपको क्रिया विशेषण पदबंध छांटना है। क्रिया विशेषण पदबंध आपको छांटना है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इस मकान की छत के ऊपर, यानी कि आपका ये पार्ट क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ऊपर तक हो जाएगा आपका। चलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 48 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में
कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो आपका वाक्य हो जाएगा मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। ये यूपी पीसीएल एआरओ 2018 में पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और अब मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताएं। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए व्याख्या में कुछ इंपॉर्टेंट बात दी गई है पदबंध के बारे में। तो पदबंध क्या होता है, आपका वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध आपको बताना है। तो अभी हमने पदबंध की परिभाषा देखी थी पीछे। तो ये वाक्य आपका दिया गया है उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। ये यूपी पीसीएल एआरओ 2018 में पूछा गया है। तो इसमें बताना है क्रिया विशेषण पदबंध। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, उस पहाड़ी के पीछे, यह आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एक शब्द, एक जो दिया गया है शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो जो एक दिया गया है इसका निम्नलिखित में से जो आप विकल्प दिए गए हैं चारों, इनमें से किस रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं ये बताना है। ये यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो इसका प्रयोग हम संबंध बोधक के रूप में नहीं कर सकते हैं, जबकि क्रिया विशेषण, विशेषण और संज्ञा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं एक का। चलिए अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा मुंबई के निकट पूना है। तो रेखांकित किए गए शब्द को बताना है के निकट में क्या है। क्या हो जाएगा, ये यूपी ट्रिपल एस वीडियो 2018 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संबंध सूचक शब्द हो जाएगा। संबंध सूचक शब्द हो जाएगा आपका के निकट। अब देखिए इसमें व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या इसकी देखिए, यहाँ से देखिए आप लोग, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे क्या कहते हैं, संबंध सूचक शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द आते हैं संबंध सूचक में, आगे, पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, समान, ऐसा, जैसा इत्यादि शब्द आपके आते हैं। चलिए अब देखिए इसमें और परिभाषा दी गई है किसकी, समुच्चय बोधक शब्द। तो समुच्चय बोधक शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा पद अव्यय, पद या अव्यय जो, ठीक है, पद अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध, यानी कि एक वाक्य पूरा हो गया या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से, यानी दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन शब्द होते हैं आपके। ठीक है, देखिए आपका होता है किंतु, और, लेकिन, बल्कि, इसलिए आदि शब्द आपके होते हैं समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला आपका हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन। क्या है, वाक्य दिया गया आपका और खाली स्थान में पूर्ति करना। क्या होगा, वह तो घर बैठा था, वह तो फिर खाली स्थान घर, वह तो घर फिर खाली स्थान बैठा था। तो यहाँ पे आपको भरना है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद बताना है। यहाँ पे अव्यय भरना है और उसका कौन सा भेद है वो बताना है। तो इसका ये NVS TGT परीक्षा में पूछा गया है नवोदय विद्यालय में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, के भीतर, यहाँ पे भरा जाएगा के भीतर, और यहाँ पे हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, यानी के भीतर जो आपका है वो संबंध बोधक अव्यय होगा। तो पूरा वाक्य आपका क्या हो जाएगा, वह तो घर के भीतर बैठा था। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा खाली स्थान भरने के लिए। चलिए अगला आपका हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। भरोसा जो दिया गया, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। संबंध बोधक होता है, भरोसे जो है ये संबंध बोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे संबंध बोधक क्या होता है। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ होता है, संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का ज्ञान कराने वाला। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन शब्द आते हैं संबंध बोधक में। ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे,
देखिए भरोसे अभी आया था ना पिछले अभी क्वेश्चन में, इसी में सहित, निकट, पास आदि शब्द आपके संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर ये शब्द किसी भी वाक्य में आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये संबंध बोधक है। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ये आपका वाक्य दिया गया है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है ये आपको बताना है। चकबंदी लेखपाल 2015 में यह पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कारणवाचक। कारणवाचक हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कारण सहित, तो इसलिए यहाँ पे कारणवाचक हो जाएगा। चलिए अगला आपका हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है। मतलब अर्थ के आधार पर आपको बताना है संबंध वाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है। यह यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक में आपका पूछा गया है 2018 में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 13 होता है। ठीक है, 13 भागों में बांटा गया है। चलिए अब देखिए व्याख्या में इसके पूरे भाग दिए गए हैं और उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं उनके अंतर्गत वो भी दिए गए हैं, थोड़े बहुत शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए कालवाचक होता है आपका पहला कालवाचक। कालवाचक में क्या होगा, आगे, पीछे, बाद आदि शब्द आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका स्थानवाचक हो जाएगा, यहाँ, पास, निकट, इसमें आदि शब्द आते हैं। अब देखिए अगला हो जाएगा आपका दिशावाचक। ठीक है, तो दिशावाचक के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं, और, तरफ, प्रति आदि शब्द आते हैं आपके। ठीक है, बोलते नहीं कि उस ओर चलो, इस तरफ चलो। ठीक है, इस वजह से ये शब्द आते हैं। तो और भी इसी तरीके के जो शब्द होते हैं वह दिशावाचक में आएंगे। साधनवाचक है आपका क्या हो जाएगा, साधनवाचक, द्वारा, जरिए, सहारे आदि शब्द आते हैं साधनवाचक में। हेतुवाचक में क्या होगा, हेतुवाचक में लिए, निमित्त, हेतु आदि शब्द आते हैं हेतुवाचक के अंतर्गत। अब देखिए अगला आपका हो जाएगा विषयवाचक। विषयवाचक में कौन कौन शब्द आएंगे, तो विषयवाचक में हो जाएगा बाबत, नाम, विषय आदि शब्द आएंगे। अगला आपका 7 नंबर है व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक में कौन कौन शब्द आएंगे, सिवा, अलावा, अतिरिक्त, बोलते नहीं के अलावा हमारे पास बहुत कुछ है, के अतिरिक्त बहुत कुछ है, तो ऐसे ये शब्द होंगे व्यतिरेकवाचक में आएंगे। अब देखिए 8 नंबर आपका हो जाएगा विनिमयवाचक। विनिमयवाचक में क्या आएंगे, बदले, जगह, एवज आदि शब्द आएंगे। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर आपका हो जाएगा सादृश्यवाचक। सादृश्य में क्या हो जाएगा, समान, भांति, तुल्य आदि शब्द आपके आएंगे समानवाचक में, सादृश्यवाचक में। ठीक है, चलिए आपका 10 नंबर हो जाएगा विरोधवाचक। तो इसमें क्या होगा, खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत आदि शब्द आएंगे। अगला आपका साहचर्यवाचक। इसमें क्या उन शब्द होंगे, साथ, समेत, सहित आदि। अगला हो जाएगा आपका 12 नंबर संग्रहवाचक। संग्रहवाचक में कौन सा आएगा, तक, पर्यंत, मात्र आदि शब्द आएंगे। 13 नंबर देखिए तुलनावाचक। तुलनावाचक में क्या होगा, अपेक्षा, आगे, सामने आदि शब्द आएंगे आपके तुलनावाचक में। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं किसी और बुक में इतनी अच्छे से कंप्लीट आप नहीं कर सकते हैं हिंदी। ठीक है, इसको अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हिंदी आपको किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें सब टॉपिक वाइज दिया गया है, टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं उस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, बस 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है यही। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे। ठीक है, में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है आपको बताना है। यह यूपी पीसीएल एआरओ 2018 में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बिना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 58 नंबर, कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है ये बताना है आपको। ये यूपी पीसीएल एआरओ में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, भर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं व्याख्या में कि अनुबद्ध संबंध बोधक जो अव्यय हैं उनके और कौन कौन से शब्द होते हैं अंतर्गत। तो देखिए लगभग जो होता है, लगभग, मात्र, तक, अंतर्गत आदि शब्द अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर आपका हो जाएगा 59, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। तो इसमें इस वाक्य में बताना है संबंधवाचक शब्द बताना है आपको। ये यूपी ट्रिपल एससी 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी सही है, आगे। ठीक है, ये संबंधवाचक है। चलिए अब देखिए संबंधवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द और आते हैं, जैसे पहले, बाद,
अब तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण, आसपास इत्यादि शब्द संबंधवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो रेखांकित शब्द को आपको पहचानना है और सही विकल्प की पहचान करनी है। ये व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा? समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसीलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? तो आपको बताना है कौन शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है इस वाक्य में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, इसलिए। ठीक है, यह समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा। यह यूपी पीसीएल एआरओ 2018 में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। ठीक है, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर देखें। चलिए ओके, टेक केयर।